दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली और बीजेपी को हार का झटका लगा। कई बार हंगामे और विवाद के बाद आखिरकार 22 फरवरी को दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिला। लेकिन यह हंगामा देखिए कि शाम से सुबह तक हंगामा जारी रहा। बीजेपी पार्षद ने बैलेट बॉक्स फेंक दिया और मेयर ने कहा कि जिन लोगों ने सदन में नुकसान पहुंचाया है, सीसीटीवी देखकर उनकी पहचान की जाएगी और उनसे वसूली की जाएगी। सदन में ही पार्षदों को नाश्ता दिया गया। कुछ पार्षद सदन में ही सोते भी नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली एमसीडी में मेयर तो बन गई शैली ओबराय, तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा था? दरअसल आप उम्मीदवार शैली ओबराय मेयर दिल्ली की नई मेयर बनी है। शैली ओबराय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। शैली ओबराय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, दोनों दलों के पार्षदों में विवाद हो गया। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थायी समिति के चुनाव में जबरदस्त हंगामा जारी रहा। रात भर करीब 1 घंटे, कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकी। बीजेपी पार्षद अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। सदन में हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी और आम आदमी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। बोतल वार शुरू होते ही पार्षद सदन के बाहर निकल गए, तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे ही छिपते भी दिखे। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते दिखे। आप नेता आतिशी अपने पार्षदों को रोकती भी नजर आई। यहां दोनों दलों के पार्षद एक दूसरे पर हमलावर नजर आए, जिसे बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया, जिसके बाद से बार बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और यही कारण है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। कमेटी का चुनाव शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए सदन में 5-5 पार्षदों को बुलाया, वोटिंग कराई जा रही थी बुलाकर। जैसे ही वोटिंग के लिए 5 पार्षदों को बुलाया गया, तो हंगामा हो गया। जिन 5 पार्षदों को वोटिंग के लिए बैलेट दिए गए थे, उन्होंने बैलेट पेपर वापस ही नहीं दिए। मेयर काफी देर से बैलेट पेपर वापस मांग रही थी, लेकिन नाम लिए जाने के बावजूद पार्षदों ने बैलेट पेपर वापस नहीं किए। इसी वजह से बीजेपी पार्षदों की मांग मान लेने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव फंस गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विवाद चल क्यों रहा था और नगर निगम के भीतर भी ये विवाद क्यों हो रहा था। अब इसे समझ लीजिए कि ये पूरा विवाद स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर है। डिप्टी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुछ वोट और एक क्रॉस वोटिंग खारिज हो गए। अस्थायी समिति में 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं और 3 बीजेपी के हैं, यानी एक का ही अंतर है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग भी सीक्रेट तरीके से की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबराय ने पार्षदों को अंदर जाने की अनुमति दे दी, जहां क्रॉस वोटिंग को खारिज करने के लिए कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक 47 वोट पड़ चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी नए सिरे से पूरी वोटिंग करने की मांग कर रही है। वह कह रही है कि जो वोट अब तक डाले गए वह नियम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि वह सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। मेयर इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले वोट दोबारा नहीं डाले जाएंगे, जो वोट पहले हो गया वो हो गया। और यह भी कहना है कि उनके पास अब कितना बैलेट पेपर, इतना बैलेट पेपर ही नहीं है कि अब बाकी के पार्षदों को फिर से दोबारा वोटिंग किया जाए और वोट डालने की अनुमति दी जाए। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया और यही विवाद का जड़ भी है। आपको यह भी बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षदों ने उनके ऊपर हमला किया। वहीं उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि मेरी पीठ पर एक बोतल से वार किया गया। हंगामे के दौरान सेब और अन्य चीजें हवा में इधर उधर फेंकी जा रही थी और यह अकल्पनीय था। बीजेपी ने इस घटना के लिए आप और केजरीवाल की आलोचना की, तो वहीं रात के 1:30 बजे आपके संजय सिंह ने एमसीडी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव संपन्न नहीं होगा तब तक आप डटी रहेगी। इसी बीच कई बीजेपी सदस्यों ने सदन के फिर से शुरू होने का इंतजार करते हुए कई मिनटों तक हनुमान चालीसा का जाप किया। सदन में रघुपति राघव राजा राम के नारे भी लगाए। इसके बाद मामला बढ़ता चला गया और समय के साथ साथ हंगामा भी बढ़ता रहा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।